Hello friends, this is Manish and you are watching Elite Manish Sir की क्लासेस। दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर। लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चर is the arrangement of the parts or elements. It can be defined as a building constructed from several parts. In English literature, structure is used as a literary device that turns words or sentences to shape a particular type of literature. As we know, literature has many genres that include prose, poetry, drama, and fiction. And subgenres, for example, forms of poetry that include शाब्दिक रूप से देखें एलिजी तो पार्ट्स और एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को ही स्ट्रक्चर कहा जाता है दोस्तों। अर्थात जब छोटे छोटे पार्ट्स और एलिमेंट्स को मिलाकर एक ढांचा तैयार किया जाता है उसे ही स्ट्रक्चर का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग है जो कि छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनती है। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में भी स्ट्रक्चर का प्रयोग उस लिटरेरी डिवाइस के रूप में किया जाता है दोस्तों, जिसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक सर्टेन शेप देकर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर में कन्वर्ट किया जाता है। और हम जानते ही हैं लिटरेचर के अंतर्गत कई सारे जॉनराज और सब जॉनराज आते हैं। अगर जॉनराज की बात करें तो प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और फिक्शन, और सब जॉनरा में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को इंक्लूड किया जा सकता है दोस्तों, जैसे सोनेट, एलिजी, ओड, बैलेड एटसेट्रा। इफ लिटरेचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर इज इट्स फ्रेम एंड फाउंडेशन। इट इज द स्ट्रक्चर दैट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज टू बी फॉर्म्ड। टू कंटिन्यू विद द मेटाफर ऑफ बिल्डिंग, वी नो दैट different type of buildings tend to adopt different structures. Here we can think of the structure of a temple or mosque or gurudwara or church. We expect them to look like in their archetype or traditional way. The same is true with literary works too. अगर literature एक special type of building है तो structure उसका frame और foundation है दोस्तों। वो स्ट्रक्चर ही होता है जो कि डिसाइड करता है कि लिटरेरी वर्क किस रूप में हमारे सामने आने वाला है। अगर बिल्डिंग के मेटाफर को और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम जानेंगे दोस्तों कि अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर लिए हुए होती हैं। यहां पर हम टेम्पल के बारे में भी सोच सकते हैं, मॉस्क के बारे में भी, गुरुद्वारा के बारे में भी और चर्च के बारे में भी। जैसे ही हम इन बिल्डिंग्स के बारे में सोचते हैं वैसे ही इनका आर्केटाइप और ट्रेडिशनल शेप हमारे दिमाग में आ जाता है। हम इन बिल्डिंग्स से एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों कि ये एक निश्चित रूप में ही हमारे सामने आए। टेम्पल का एक आर्केटाइप फॉर्म हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, तो हम वैसे ही बिल्डिंग को देखना चाहते हैं जिसको हम टेम्पल बोल पाए। द सेम इज ट्रू विद मॉस्क, गुरुद्वारा एंड चर्च ऑल्सो। और जो चीजें टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा और चर्च के स्ट्रक्चर को लेके सत्य हैं दोस्तों, वही तो लिटरेरी वर्क्स को लेके भी सही हैं। द वे वी राइट अ पोएम इज डिफरेंट फ्रॉम द वे एन एसे और अ ड्रामा और अ नॉवल इज रिटन। इफ वी टॉक अबाउट द सब जॉनराज ऑफ लिटरेचर, पोएट्री इंक्लूड्स सोनेट, ओड, बैलेड, epic, mock epic, etc. The manner we adopt to compose a sonnet is completely different from the way employed to compose an elegy. Each of the literary work is expected to have a particular form or structure. Structure tells the reader what to pay attention to and what to expect. एक पोएम को लिखना ऐसे ड्रामा और नॉवल को लिखने से बिल्कुल ही अलग होता है। अगर हम लिटरेचर की सब जॉनरास की बात करें तो पोएट्री के अंदर भी सोनेट, ओड, बैलेड, एपिक, मोक एपिक आते हैं और इनमें से हर एक को एक अलग स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। जो तरीका हम एक सोनेट को लिखने में अपनाते हैं दोस्तों,
वो एलिजी को लिखने वाले तरीके से तो बिल्कुल ही अलग होता है। इस प्रकार हर प्रकार के लिटरेरी वर्क को एक अलग प्रकार के फॉर्म और स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाता है, और स्ट्रक्चर वो चीज होती है दोस्तों जो रीडर को बताती है कि वो किस चीज की तरफ ध्यान दे और क्या एक्सपेक्ट करे। जस्ट एज देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू बिल्ड अ बिल्डिंग, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू स्ट्रक्चर लिटरेचर। Different types of literature do better with certain structures. Structure is required in all the genres of literature, including prose, poetry, drama, fiction, etc. But here our focus is going to be on poetic structure, that is various structures used in poetry. Poetic structure discusses a poem's form, rhythm, meter, rhyme scheme, figures of speech, etc. जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक इसी प्रकार लिटरेचर को एक स्ट्रक्चर देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, और ये तरीके प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन सभी में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम पोएटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो पोएटिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक पोएम का फॉर्म, रिदम, मीटर, राइम स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।